Welcome dear students in Ritika मैथमेटिक्स क्लास. I hope you all are fit and fine. So students start करते हैं आज का वीडियो. एंड आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर चैप्टर इज 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 मैथ्स. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे स्टूडेंट. नाउ इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, एंड इसके कुछ 5 to 6 या 7 तक हम क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. तो चलिए, तो हमारे पास देखिए स्टूडेंट, यानी कि हमने लास्ट थर्ड क्वेश्चन तक हमारे पास जो सीरीज दिया गया था वो न्यूमिनेटर पे था. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज की फॉर्म यानी कि डिनोमिनेटर पे हमें सीरीज दिया जाता है और न्यूमिनेटर एज वेल 1 हमारा रहता है. तो एक बार इसको हम यानी कि नॉर्मल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कुछ चेंज होगा डिनोमिनेटर पे सीरीज होने से या क्या होता है. ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन सीक्वेंस ये हो जाती है. हमने क्या देखा था लास्ट क्वेश्चन तक हमने किया कि सबसे पहले हम स्प्लिट करते हैं, यानी कि अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आप 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, यानी कि अगर आप इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो इनका डिफरेंस भी सेम नहीं है और अगर आप कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है. तो इसका मतलब ना तो ये एपी है ना ही ये जीपी है स्टूडेंट. ठीक है, तो हम स्पेशल सीरीज के बारे में वैसे भी पढ़ रहे हैं. तो चलिए इसका हम nth टर्म जैसे अभी तक करते आए हैं, यानी कि टर्म्स को स्प्लिट करते हुए हम इसका n टर्म फाइंड करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देन वी विल स्प्लिट द डिनोमिनेटर. वी विल स्प्लिट द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हम स्प्लिट करते हैं. तो चलिए यहां हो जाएगा, देखिए यानी कि 1 2 3 यानी कि फर्स्ट टर्म्स को हम एक साथ रखने वाले हैं, सेकंड टर्म्स को हम अलग यानी कि एक साथ रखेंगे. ठीक है, तो हमारे यानी कि tn टर्म अगर हम निकालते हैं, आपको पता है क्योंकि हमने यहाँ पर सम फाइंड करना है स्टूडेंट. 1 to 7 तक हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो है सम फाइंड करना है फॉर द गिवन सीक्वेंस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे भी हमें सम फाइंड करना है. और सम क्या होता है, पहले हम इनका यानी कि सीरीज का हम n टर्म फाइंड कर लेंगे एंड देन उसके बाद SN हमारे पास समेशन ऑफ tn होता है. ठीक है, SN यानी कि सम फाइंड करते हैं हम, SN हमारे पास हो जाएगा समेशन ऑफ tn, यानी कि जो भी हम इसका n टर्म फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे, वो फिर हमारा समेशन देता है. ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले n टर्म के लिए हम इसको स्प्लिट करने वाले हैं. तो क्या हो जाएगा, यानी कि tn हो जाएगा हमारे पास 1/1. तो हमारा देखिए कॉमन है न्यूमिनेटर, तो 1/, नाउ सबसे पहले ये हो जाएगा nth टर्म फॉर 1 2 3, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम साथ ले लेते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. ठीक है, देन मल्टीप्लाई के साथ सेकेंड हमारी जो सीरीज है वो है nth टर्म फॉर 2 3 4 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन. ठीक है, अप टू nth टर्म्स तक. तो हम इनके यानी कि tn टर्म फाइंड करने वाले हैं. नाउ 1/, अब देखिए स्टूडेंट nth टर्म फॉर 1 2 3, यानी कि ये क्या है हमारे पास एपी है. ठीक है, एपी है क्योंकि यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है. तो ये हमारी एपी है, या तो इस एपी के लिए हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d होता है. तो a है यहाँ पर 1 + n - 1 एंड d क्या है, d इज अगेन 1. तो ये तो हमारा nth टर्म हो गया इस वाली सीरीज के लिए. मल्टीप्लाई nth टर्म, नाउ ये भी क्या है, एक एपी है. देखिए 2 3 + 4 + 5, यानी कि इस तरीके से नंबर यहाँ पर हमारे सीरीज के होंगे. तो यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सबका सेम है. तो इसका मतलब ये भी हमारा एपी है. तो यहाँ पर भी हम a + n - 1 × d को लगा देते हैं. ठीक है, तो ये हो गया 1/. नाउ इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 से +1 - 1 कैंसिल, तो n इंटू और सेकेंड साइड आपका 2 + n - 1 रह जाएगा, दैट इज n + 1. और ये हमारे पास आता है 1/n इंटू n + 1, ये हमारा आता है स्टूडेंट tn टर्म. अब आप ये देखिएगा, क्या अब हमारे पास जो फॉर्मूला होती है, यानी कि वो तो हमारे समेशन n है, समेशन n² है, समेशन n³ है.
तो क्या डिनोमिनेटर के लिए भी हम ये फॉर्मूले अप्लाई कर पाएंगे? दैट इज नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर पे आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें जो पार्शियली हम इनको ब्रेक करते हैं, ठीक है, यानी कि ये टर्म्स हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर पे अगर ये टर्म्स आते हैं, देखिए अगर न्यूमिनेटर पे आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट डिनोमिनेटर पे आते हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट इस मेथड को अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये डायरेक्ट आना वाला केस नहीं है जैसा आप अभी तक कर पाते हैं। तो ये हमारे पास है टाइप 2 की सीरीज। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, जब डिनोमिनेटर पे आपके n टर्म फाइंड होते हैं उसको हम टाइप 2 से सॉल्व करते हैं, और टाइप 2 में जो आप यूज करते हैं वो डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द टर्म्स हम उसको यूज करते हैं। तो यानी कि डिफरेंट ऑफ द टर्म्स क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर तो n+1 हो जाएगा। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इन्हीं टर्म्स को हमें डिफरेंस में ऐसा बनाना है कि जो हमें 1 दे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 - n, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, n+1 - n। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक मैं एज यूजुअल जैसे हम अभी तक करते आए हैं, हमने वैसे ही टर्म्स फाइंड किए थे, बट ये डिनोमिनेटर में हमें टर्म्स मिलते हैं स्टूडेंट। डिनोमिनेटर वाले टर्म्स हमारे टाइप 2 में आते हैं, ठीक है। तो टाइप 2 के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे इन फॉर्मूलाज को, उसके लिए हम डिफरेंस मेथड को यूज करते हैं। तो ये आप टाइप 2 को ध्यान रखिएगा जहां पर हमारे टर्म्स डिनोमिनेटर में आते हैं। तो यानी कि हमने यहाँ पर पार्शियल टर्म्स को हमने पार्शियली डिफरेंस किया, तो n+1 था, ये तो हमारा डिनोमिनेटर है, यहाँ 1 था, 1 को हमने यानी कि इन टर्म्स को हमने डिफरेंस मेथड यूज करा, n+1 एंड -n किया, और अब मिलेगा तो 1 ही, बट ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक हमने इसको सॉल्व करने के लिए तरीका हमारा होता है डिफरेंस मेथड का, ठीक है। तो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं स्टूडेंट, और दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मुझे इसको स्प्लिट करना होता, यानी कि मैंने ये क्यों किया, देखिए अगर मुझे 1/n और n+1 अगर मुझे इसको स्प्लिट करना होता, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? क्या हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं स्टूडेंट? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कुछ ये डिफरेंस मेथड को यहाँ पर यूज किया है। तो अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इस तरीके का आपके पास सीरीज आता है तो वहां पर हम डिफरेंस मेथड का यूज हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको यानी कि अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+1 और -n/n+1, ठीक है। तो ये हमें n+1 से ये कैंसिल, तो 1/n -n से n कैंसिल और 1/n+1। तो ये अभी हमारा tn टर्म यहाँ पर आता है स्टूडेंट। नाउ अब देखिए अभी भी डिनोमिनेटर पे है, तो यानी कि हमने nth टर्म तो यहाँ तक फाइंड कर लिया है। इसको मैं इरेज करती हूँ स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पर स्पेस को हमें बनाना होगा, ठीक है। बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है तो इसलिए मेरे को स्पेस को यहाँ पर बनाना होता है। तो प्लीज आप यहाँ पर कैलकुलेशन वर्क आप वीडियो को पॉज करते हुए अपना राइट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो अब ये हमारे पास n टर्म आ चुका है, तो अभी भी डिनोमिनेटर पे हमारे टर्म्स हैं। तो यानी कि अब हमें क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर n की वैल्यूज पुट करके देन t1 t2 t3 इस तरीके से हमें टर्म्स को फॉर्म करना होगा। तो चलिए tn हमारे पास है, यहाँ पर हम सबसे पहले n = 1 पुट करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 1/1 -1/1 + 1, ये हो जाएगा 1/1 -1/2। नाउ t2 is 1/2 -1/2 + 1, तो ये 1/2 -1/3, लाइक t3 is 1/3 -1/3 + 1, दैट इज 1/3 -1/4। तो इस तरीके से हमारे ये टर्म्स यहाँ तक चलते हैं, और लास्ट हमारा tn टर्म क्या हो जाएगा, जो हमने लिखा हुआ है, दैट इज tn = 1/n -1/n + 1, ठीक है। तो ये हमारा tn टर्म हो चुका है। हमने यानी कि n की वैल्यू 1 2 3 4 आपने ऐसे रखी, और हमने अपनी एक यहाँ पर सीरीज यहाँ पर देख ली, ठीक है। हमें टर्म्स मिल चुके हैं स्टूडेंट। तो चलिए अब
देखिए ये होता क्या है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते इन फॉर्मूलाज को, तो इसलिए हमने अपनी सीरीज फाइंड करने के लिए एन टर्म हमारे पास था और डिनोमिनेटर पे थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो डिनोमिनेटर पे टर्म्स होने से देन हमने 1 पुट कर लिया, 2 पुट, हमें अब हमारे टर्म्स मिल चुके हैं स्टूडेंट। नाउ अब हम यहाँ से निकालेंगे टी समेशन, ठीक है। नाउ अब समेशन आपको निकालना है, तो ये सारे टर्म्स होते हैं एड, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Tn, ठीक है। समेशन का मतलब सारे टर्म्स हम ऐड करते हैं, तो समेशन अब देखिए सारे टर्म्स आप ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, ऐसी नेक्स्ट टर्म आएगा -1/4 से +1/4 कैंसिल। चलिए एक बार इसको लिख के देखते हैं, तो 1 प्लस -1/2 देन प्लस 1/2 माइनस 1/3, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ स्टूडेंट, 1/3 एंड माइनस 1/4 अप टू सो ऑन, ऐसे हमें यहाँ टर्म मिलेंगे और लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 1/n+1। अब आप देखिए जब आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये टर्म इससे कैंसिल, -1/3 -1/4 से कैंसिल, ऐसी -1/4 अपने नेक्स्ट पॉजिटिव 1/4 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रीवियस टर्म देखिए, इसका जो प्रीवियस टर्म होगा स्टूडेंट वहां पर यानी कि +1/n अपने -1/n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका जब आप एक इससे पहले वाला आप टर्म लिखेंगे तो वो क्या होगा, n-1 टर्म होगा ना, यानी कि इससे पहले वाला टर्म आप लिखिए तो क्या हो जाएगा 1/n-1 प्लस 1 ये n की जगह n-1 रखिए n+1, यानी कि हमें 1/n-1 n+1/n मिलता है, और ये +n और -1/n क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, तो ये माइनस है, सॉरी, तो देखिए यानी कि इससे पहले वाला, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, ये लास्ट टर्म हमारा है 1/n+1, ये लास्ट टर्म है, इससे प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि 1/n-1 और -1/n, ठीक है। और उससे पहले वाले टर्म से ये कैंसिल, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इससे प्रीवियस टर्म निकालेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, यानी कि समेशन के अंदर केवल क्या वैल्यू रह जाती है, समेशन के अंदर केवल ये फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 1/1 और लास्ट वाली वैल्यू ही हमारी रिमेन रह जाती है, ठीक है। दैट इज जो मेरे पास Sn रहेगा वो क्या हो जाएगा 1/1 एंड -1/n+1, ये मेरे पास Sn की वैल्यू आ जाती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कीजिए तो n+1 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा n+1 -1, n से n कैंसिल एंड Sn इज इक्वल टू n/n+1, और ये हमारी एडिशन यानी कि हमारे सम की वैल्यू आ चुकी है फॉर दिस गिवन सीक्वेंस स्टूडेंट। और आई होप आपको ये क्वेश्चन मैं काफी बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है, कि ये कैसे, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इस स्टेप को समझने में। तो हमने यहाँ पर ओपन करके पूरा देख लिया है और हमें फाइनल Sn की वैल्यू n/n+1 मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप देखिए स्टूडेंट, एपी और जीपी में क्या होता है, हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास nth टर्म्स के फॉर्मूले होते हैं, बट स्पेशल जो सीरीज होती है यानी कि जो 9.4 एक्सरसाइज में आप जो सीरीज देख रहे हैं वो ना तो एपी है ना तो जीपी है। या तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कहीं पर एपी मिलेगा कहीं पर जीपी मिलेगा, आप फॉर्मूला लगाएंगे, बट कई बार हमें कुछ एडजस्टमेंट इस तरीके से करने पड़ते हैं कि हमें इनकी फॉर्म करनी पड़ती है चेंज, यानी कि आपको डायरेक्ट nth फॉर्मूला नहीं मिलता, ठीक है। तो उसी के लिए हमें ये चीज को समझना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड प्लस अप टू ... प्लस 20 स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये सीरीज आ जाती है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्या हमारे पास
क्या हमारे पास इस सीरीज को सॉल्व करने का कोई इनमें से फॉर्मूला है डायरेक्ट? नहीं है। हमारे पास स्क्वायर फॉर्मूला होता है बट नेचुरल नंबर का, यानी कि स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, उसको हम समेशन एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है अगर हमारे पास होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू, अगर आप ये फॉर्मूला हमारे पास होता है तो इसको हम समेशन एन स्क्वायर बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर आप टर्म्स देखते हैं तो यहाँ पर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड लास्ट अप टू 20 स्क्वायर तक हमारा चलता है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 to 20 हमारी रहती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये टर्म्स नहीं है। अगर ये टर्म्स होते तो हम डायरेक्ट यहाँ पर समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेते। तो ये टर्म्स हमारे पास नहीं है। अब इन टर्म्स को हम यहाँ पर लाने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? इन टर्म्स को हम अगर ऐड कर दें और इन्हीं टर्म्स को माइनस कर दें, ऐसा हम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये मैंने सीरीज लिख दी, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड अप टू प्लस 20 स्क्वायर तक ये हमारी सीरीज है। नाउ इस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 टर्म्स मैंने यहाँ पर ऐड किए। अब मैंने ऐड किए स्टूडेंट, तो मुझे ये यहाँ पर माइनस भी करने होंगे। तो चलिए इनको माइनस भी कर लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, देखिए अब हो गया ना मेरा काम सॉल्व, यानी कि मैंने सीरीज क्या कर ली, यहाँ पर कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए फॉर्मूला तो ये भी एन स्क्वायर का है, फॉर्मूला ये भी एन स्क्वायर का है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे? 20। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 21 से लेके 20 एंड इसमें हमारे एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यानी कि अब हम जो समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे एक यानी कि इस वाले सीरीज के लिए हम फॉर्मूले में एन की जगह 20 यूज करेंगे और इस वाले सीरीज में हम एन की जगह 4 का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है, देखिए n+1 ट्वाइस n+1 अपॉन 6। एन स्क्वायर का फॉर्मूला है तो क्या हो जाएगा? n+1, यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ स्टूडेंट। तो n की जगह 20 प्लस 1 एंड 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6। नाउ माइनस के लिए इधर हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 प्लस 1 एंड 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 6। ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर n 20 है और यहाँ पर n क्या है? 4 है। नाउ इसको चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू ये हो गया 40 एंड 41 अपॉन 6। नाउ माइनस यहाँ सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 5 इंटू 4 2 जा 8 एंड 1 9 अपॉन 6। ठीक है, 9 अपॉन 6। नाउ अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 21 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 420 इंटू 41 और 420 इंटू 41 दैट इज देखिए 420 इंटू 41 तो 0 2 4 0 8 16 यानी कि 0 2 12 7 1 17220, ये हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा स्टूडेंट 17220 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 17220 अपॉन 6। ठीक है, 17220 अपॉन 6। नाउ सेकेंड साइड ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 अपॉन 6। नाउ इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास फाइनल जो टर्म आती है वो हमारी इक्वेशन ये बन जाती है 180 अपॉन 6। तो यहाँ हो जाएगा 0 0 एंड देन 12 देन 4 देन 0 एंड देन 0 4 ये अच्छा ओके यहाँ पर है 8
और ये फाइनल हो जाएगा 2। 0 4 0 नाउ 7 1। ठीक है, हमारे पास होता है 17 अपॉन में 6। आप 6 से इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, देखिए 6 2 जा 12 और 9 6 9 एंड देन 64 8 हो जाएगा, देन 4 एंड देन 0, यानी कि 2840। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि कुछ एक डिफरेंट तरीके की एक का क्वेश्चन था। आपने देखा कि कैसे हमने एक छोटी सी ट्रिक का यहाँ पर यूज किया और कितने इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन इज 3 into 8 प्लस 6 into 11 प्लस 9 into 14 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास इस बार सीक्वेंस आ चुकी है स्टूडेंट। तो चलिए फिर से वही अपना तरीका हम यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट टर्म आप स्प्लिट करते हैं तो ये हो गया 3 + 6 + 9 एंड अप टू सो ऑन। तो क्या ये एपी है? हाँ जी एपी है ये। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। नाउ सेकंड देखिए 8 + 11 + 14 एंड अप टू सो ऑन। इसको अगर आप देखते हैं तो ठीक है, ये भी हमारी एपी है और ये भी हमारी एपी है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों के कॉमन यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे हम एस को हम ले लेते हैं, यानी कि चलिए टीएन हम फाइंड करते हैं डायरेक्ट पहले। तो टीएन हमारे पास क्या हो जाएगा? टीएन क्या हो जाएगा इसका? nth टर्म फॉर 3 + 6 + 9 एंड अप टू सो ऑन, देन मल्टीप्लाई nth term for 8 + 11 + 14 and up to so on। ठीक है, नाउ इसके लिए हम nth टर्म फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 + n - 1 इंटू डी भी क्या है यहाँ पर? 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई सेकंड देखिए फर्स्ट टर्म 8, तो 8 + n - 1 इंटू डी है 3, तो 3। ठीक है, तो ये हमारे हमने लिख लिए टर्म अपने यहाँ पर। नाउ सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये है 3 + 3n - 3 मल्टीप्लाई 8 + 3n - 3 -3 + 3 कैंसिल, तो 3n मल्टीप्लाई दैट इज 5 + 3n। ठीक है, 5 + 3n। अब हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे या नहीं। इसको हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15n। ठीक है, 5 3 = 15n और प्लस मल्टीप्लाई आप करेंगे, देन 15n प्लस हो जाएगा और 3 3 = 9n²। तो ये हमारे पास आती है tn की वैल्यू। अब आप देखिए समेशन n आएगा, तो हमारे पास समेशन n भी है एंड समेशन n², तो समेशन n² भी आएगा। यानी कि हम यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड का हमारा क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। तो समेशन निकाल लेते हैं विच इज tn। चलिए, तो ये हो जाएगा समेशन tn की वैल्यू रखते हैं, तो 15n + 9n²। नाउ स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समेशन 15n + समेशन 9n² is equals to 15 summation n प्लस 9 summation n²। यानी कि हमने इन टर्म्स को भी क्या कर दिया? सेपरेट कर लिया है। नाउ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर स्पेस फिल बनाना होगा। तो चलिए नाउ चलिए स्टूडेंट, तो 15
इंटू एन की समेशन, एन की वैल्यू है एन प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 9, कांस्टेंट बाहर ले लिया जाता है, एन स्क्वायर इज एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड अपॉन में 6। ठीक है, तो ये हमने लिख ली वैल्यूज अपनी। अभी चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, अगर मैं 6 को ले लेती हूँ 3 इंटू 2, तो यहाँ पर देखिए एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 अपॉन 2, ये चीज कॉमन लिया जा सकता है, राइट। तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ रह जाता है 15 प्लस 9 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 एंड अपॉन में 3। नाउ इसको अगेन हमें सॉल्व करना है, तो एन प्लस 1 अपॉन 2 एन प्लस 1 अपॉन 2, देन इसका हो जाएगा देखिए 15 इंटू 3 45 प्लस 9 ट्वाइस एन प्लस 1 एंड अपॉन में एलसीएम लिया तो ये हो गया 3। ठीक है, तो चलिए इसको फाइनली 3 को हम बाहर ले लेते हैं, 3 को हम बाहर ले लेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 15 और 3। नाउ अगर हम देखिए n प्लस 1 अपॉन 2, ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि 3 को तो हम यही सॉल्व कर लेंगे, तो 15 प्लस 3 ट्वाइस n प्लस 1। ठीक है, ट्वाइस n प्लस 1 एंड अपॉन में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और हमें क्या मिला देखिए एन प्लस 1 अपॉन में 2 एन प्लस 1 में अपॉन देन 15 प्लस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 2n प्लस 1 अपॉन में 15, और ये टर्म हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, ये हमने कैंसिल कर लिया है। और फाइनली अब इसको हम अगेन सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 अगर आप यहाँ से भी, ठीक है स्टूडेंट देखिए 3 ये अभी भी मल्टीपल है, तो 3 हम फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ट्वाइस n प्लस 1, ये हो जाएगा 5 यहाँ हो जाएगा n प्लस ट्वाइस n प्लस 1। ठीक है, तो नाउ देन अगेन इसको फिर से हम ले लेते हैं, 3 को हम साथ रख लेंगे, तो 3n प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ मल्टीप्लाई में ट्वाइस n प्लस 6, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस n प्लस 6, यही तो रहेगा। इसमें से फिर हम 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, आपको बस जब तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक आपका कंप्लीट आंसर ना हो जाए, यानी कि जब सिंप्लीफिकेशन आपका पॉसिबल नहीं होगा देन वो हमारा फाइनल सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, देखिए यहाँ से भी मैं 2 कॉमन ले लूं, तो क्या क्या रह गया मेरे पास, एस है हमारे पास 3n प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 और ये 2 क्या क्या हो जाएंगे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए 2 भी कॉमन लिया, और अपॉन में एक 2 तो है ही, एक 2 तो हमारा है ही यहाँ से भी, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा n प्लस 3, 2 से 2 हटा दीजिए और फाइनल समेशन की वैल्यू आती है 3n प्लस 1 और n प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो फाइनल समेशन की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप 2 टर्म्स यानी कि समेशन के लिए आप जैसे 2 टर्म्स की वैल्यू चेक करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको चेकिंग एक बार बताती हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको अपना अगर आंसर कंफर्म करना है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, तो वो चेकिंग भी हम ऐसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप 2 टर्म्स को ऐड करते हैं, तो ये हमारा a1 टर्म है और ये हमारा a2 टर्म है, यानी कि समेशन S2 2 टर्म्स का आप देखते हैं तो a1 प्लस a2 होगा, ये तो यही तो होगा, a1 प्लस a2 होगा ना। a1 कितना है 24 प्लस a2 है 66, और सम देखिए तो 6 4 10 8 एंड 9, यानी कि हमारी S2 वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 9 आती है स्टूडेंट। अब यहाँ पर भी आप एक बार S की वैल्यू n की जगह आप 2 रखिए तो हमें 90 मिलना चाहिए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, S2 यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 2 एंड 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 3, तो 6
इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए ठीक है, ये 90 आता है स्टूडेंट, 30 हो गया, 30 इंटू 3 90। डेट इज हमारा, यानी कि जब हम यहाँ से हमने दो टर्म का सम देखा तो हमें 90 मिला, और जब हमने अपने आंसर यानी कि जनरल सम के फॉर्मूले से जब हमने एसएन देखा तो वो भी हमारा 90 है। डेट इज आवर आंसर इज करेक्ट। तो आप ऐसे भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समेशन का, और उसके फर्दर जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा चेंज है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सीरीज दी जाती है स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है इसका सम। अब आप ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में हमारा एक टर्म है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, हमारे पास दो टर्म है। ये थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म्स है। तो अगर ऐसे ही 4 टर्म होंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि 4 टर्म्स के लिए हमारे पास प्लस 4 स्क्वायर तक वैल्यू। अब अगर ऐसे ही हम देखेंगे स्टूडेंट, क्या अगर हम देखते हैं एन टर्म, तो क्या हो जाएगा, एन टर्म क्या हो जाएगा, एन टर्म क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड अप टू एन स्क्वायर, यानी कि यही तो होगा हमारा एन टर्म। तो यही हमारा क्या है, एन टर्म हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, यानी कि एन स्क्वायर। डेट इज हमें इस सीरीज का जो एन टर्म मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको देखिए देखने में टफ है, बट अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये आपको इजी लगता है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दोबारा मैं एक बार समझाती हूँ। फर्स्ट टर्म आपने देखा तो क्या था, 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म आपने देखा तो उसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है एंड 2 टर्म्स है। थर्ड टर्म आपने देखा तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के 3 टर्म्स है। ऐसे ही 4 टर्म्स आप देखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसे रहेगा। और जैसे अगर आप इसका nth यानी कि लास्ट टर्म देखेंगे तो tn टर्म क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 4 एंड अप टू n स्क्वायर। सो वी कैन से दैट n टर्म ऑफ दिस सीरीज इज n स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो अब Sn हमें निकालना है, तो Sn क्या हो गया, समेशन ऑफ Tn, यानी कि समेशन ऑफ n स्क्वायर। और समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट। तो चलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है n प्लस 1 एंड ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6 अपॉन में 6। अब चलिए बाकी, ठीक है, अपॉन में 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये है n स्क्वायर प्लस n, देन ब्रैकेट है ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन में 6। नाउ यहाँ सॉल्व कीजिए, इनको आप ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए तो हमें मिलेगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर एंड प्लस n अपॉन 6। एंड फाइनली हमें समेशन की वैल्यू मिलती है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6, ठीक है। क्या मिल गया, देखिए समेशन वैल्यू आ गई 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6 आ गया। नाउ अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी कैलकुलेशन को हम यहाँ पर कंप्लीट इसका सम फाइंड करेंगे स्टूडेंट। और चलिए, तो Sn हमारे पास क्या आ गया, Sn हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। नाउ अगर यहाँ से Sn में अगर हम n कॉमन लेते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। n कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n कॉमन लिया तो 3n प्लस 1 और अपॉन में 6 है, 6 को हमने बाहर रख लिया, ठीक है, n अपॉन 6 कर लिया। क्या मिला, 2n स्क्वायर 3n प्लस 1, यानी कि हमने n को कॉमन लिया था। नाउ n अपॉन 6, देखिए फैक्टराइज कीजिए तो 2 1 जा 2 हो गया, तो हमें चाहिए p प्लस क्यू यानी कि 3 चाहिए, तो 2n स्क्वायर n प्लस ये हो जाएगा 2n प्लस n प्लस 1। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर,
n/6, 2 कॉमन लीजिए, 2n कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2n कॉमन लिया तो n+1 एंड यहाँ पर +1 कॉमन लीजिए, देन वी गॉट n+1। तो फाइनली n/6 ट्वाइस n+1 और n+1, और यही हमारा SN फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हमारे पास आया था। तो ये हमारे पास आंसर आता है इसका n/6 ट्वाइस n+1 n+1, तो फाइनल आंसर। चलिए, आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा। नाउ समेशन n², तो चलिए स्टूडेंट, नाउ टू एन क्यूब। ओके, नाउ देखिए हमने, ओके स्टूडेंट, नाउ 1/6 यानी कि ये तो हमें वैल्यू मिली है 2n³ + 3n² + n/6। ठीक है, तो tn वैल्यू हमें यहाँ पर मिली